अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम शर्ट की ऐसी कटिंग सीखने वाले हैं जिससे ना तो कमीज़ का गला पीछे को जाएगा, ना आर्म होल में अगली और पिछली साइड पर झोल आएगा और कमीज़ की ऐसी फिटिंग होगी जिसमें बस्ट साइज़ का ख्याल रखा जाएगा और तमाम गाइडेंस मैं आपको दूंगी। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे शर्ट के जो 4 पीसीस हैं मेरे पास, ये ओपन वाली साइड मेरी अपनी तरफ है और बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। फ्रेंच कर्व स्केल का मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे उल्टी साइड वाला कपड़ा जो है वो मैंने बिछा लिया है, प्रेस कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको घेर बताती हूँ। शर्ट का घेर है 13 इंच 4th फोल्ड में, यानी कि 13 का डबल हो गया 26, तो 26 इंच घेरा है इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, बैक साइड जो है वो 1 इंच तक बड़ी है और फ्रंट साइड 1 इंच तक छोटी है। तो इससे ये होगा कि कमीज़ का गला पीछे को नहीं जाएगा। अब जितना हमने तीरा रखा है 7.5 इंच, उतना ही हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे 7.5 इंच के ऊपर, इस तरह से। अब इन्हीं लाइनों को मैं सीधा कर लूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अगर आप इस तरह की शर्ट की कटिंग सीख जाते हैं तो आप अपने लिए बहुत बेस्ट पैटर्न तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ से हमने मेजरमेंट कर लेना है फ्रंट वाली साइड को और इसका हाफ़ करके उसका निशान लगाना है। जब हम हाफ़ करके निशान लगाएंगे तो इससे हमें समझ आ जाएगी कि हमने आर्म होल का निशान कहाँ तक लगाना है। अब यहाँ से मैं फ्रंट साइड के लिए 1 इंच का निशान इस तरह से पहले लगा लूँगी। अब ये देखें, फ्रेंच कर्व को मैंने यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क कर लेना है, इस तरह लाइन सीधी करके। अब ये बैक साइड के आर्म होल के लिए जो मार्किंग मैंने करनी है, इस तरह से फ्रेंच कर्व को मैंने रख के शेप दे ली है और शेप मैंने वहीं तक देनी है जहाँ तक मैंने हाफ़ करके निशान लगाया है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद फ्रंट साइड के लिए जो मैंने निशान लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 1 इंच तक मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब इस 1 इंच को और जो पहले 1 इंच बढ़ा के रखा था फ्रंट वाली साइड के लिए, उस वाले निशान से मिलाना है और ऊपर से इस तरह से शेप रखनी है। अब जो हमारी तैयार मेजरमेंट्स होंगी चेस्ट की, वेस्ट की और हिप की, उसमें 2 इंच की लूजिंग डाल के मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी, यानी कि लूजिंग ऐड होगी इस मेजरमेंट में। तो 10 इंच पे चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं। अब 10 इंच के ऊपर चेस्ट का निशान लगाने के बाद ऊपर से इस तरह से 11 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी बस्ट साइज़ के लिए। जिस तरह चेस्ट का 10 इंच लगाया है, इस तरह चेस्ट से लेके बस्ट साइज़ जो है वो 4 इंच मैंने रखा है। मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होता है। तो ये देखें, अपर बस्ट का निशान और लोअर बस्ट का निशान मैं इस तरह से सीधा ऐसे कर लूँगी। यहाँ पर सीधी मार्किंग मैंने इस वजह से दी है, कटिंग भी ऐसे ही मैं करूँगी। अब चेस्ट से लेके हिप तक का निशान जो है वो मैं 13 इंच के ऊपर लगा रही हूँ और कमर का निशान मैं 6.5 इंच के ऊपर रखूँगी। अब इन लाइनों को मैं सीधा कर लूँगी और इनके ऊपर मैं कमर का निशान जो है वो 9 इंच के ऊपर मैं लगा रही हूँ और इस तरह से बस्ट साइज़ के साथ मैं मिला दूँगी शेप देते हुए। अब हिप का साइज़ है 11.5 इंच, तो 11.5 इंच के ऊपर मैं इस तरह से मार्किंग करूँगी और इस तरह से कमर के निशान के साथ मिला दूँगी। अब चेस्ट का और जो बस्ट साइज़ है जो हमने इस तरीके से रखा है, कभी भी आपकी शर्ट की फिटिंग ख़राब नहीं होगी इस तरह से रखने से। और अब यहाँ पर 2-2 इंच का मैं स्पेस दे लूँगी कटिंग के मार्जिन के लिए और इसको भी आपने उसी तरह से शेप देनी है। बीच में कपड़ा एक्स्ट्रा रखने का मकसद ये होता है कि कभी खुली करनी पड़ जाती है तो फिर तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ से मैं 1/2 इंच तक डाउन करूँगी। इससे कभी भी आर्म होल में आपके झोल नहीं आएगा, फिटिंग परफेक्ट रहेगी और ना ही शर्ट अगली साइड से फूलेगी और ना ही पीछे वाली साइड से फूलेगी। साइड के आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। और बैक साइड का जो नेक है वो ऊपर से मैंने 1 इंच तक ज़्यादा रखा है। अब ये देखें, फिटिंग में मैंने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के मार्जिन के लिए, क्योंकि जो निशान लगाए होते हैं हम बिल्कुल उनके ऊपर कटिंग नहीं करते, 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं या 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रख लिया जाता है, जो कपड़ा स्टिचिंग के बाद अंदर वाली साइड के ऊपर रहता है, ताकि जब भी कभी खुला या तंग करने की ज़रूरत पड़े तो वो कपड़ा हमें हेल्प दे। तो यहाँ से कंधों को मैं इस तरह से 1/2 इंच तक डाउन कर लूँगी, फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी।
और बैक साइड को 1 इंच तक जो मैंने बढ़ा रखा है उसका मकसद यही है कि गला हमारा पीछे की तरफ ना जाए। अब ये देखें आर्म होल की फ्रंट साइड की कटिंग मैं इस तरह से कर लूँगी जैसे जैसे मार्किंग की है, और ये परफेक्ट शेप आती है। कभी भी आपकी शर्ट में फ्रंट साइड पर और बैक साइड में झोल नहीं आएगा और कोई भी मसला आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और बस्ट साइज़ का ख्याल रखने से ये होगा कि आपकी फ़िटिंग बहुत परफेक्ट आएगी, कभी भी चेस्ट वाली साइड से आपकी फ़िटिंग ख़राब नहीं होगी। अब बात आती है स्लीव्स की कटिंग की। तो स्लीव्स की लेंथ जो है, जो फुल साइज़ की लेंथ होती है वो 22 इंचेस होती है। यहाँ पे क्योंकि मैं स्लीव्स की फोल्डिंग कट चुकी हूँ बॉर्डर लगा के, तो इस वजह से 20 इंचेस मैंने रखी है। अब ये याद रखें कि हमने शर्ट का जो आर्म होल था वो 7.5 इंच था मेरे पास जो मैंने रखा है। तो इस तरह 7.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है, 1 इंच बढ़ा के हमने स्लीव्स में रखना है। और जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा शर्ट में रखा था उतना ही हम स्लीव्स में भी रखेंगे। ये देखें 3 इंच बेसिक साइज़ है, 3 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। और इस तरह से अब 2 इंच के ऊपर वाली सिमत में निशान लगा लूँगी और इस निशान को सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं मेजरमेंट करूँगी, उसके हाफ के ऊपर निशान लगा लूँगी और इसको इस तरह से शेप दे लूँगी। आप भी इसी तरह से शेप दें और इस तरह से ही मेजरमेंट लिख के अपने पास रख लें ताकि अच्छी तरीके से आप अपनी मेजरमेंट वगैरह रख सकें। अब यहाँ पे जिस तरह शर्ट में 1 इंच तक मैंने मार्किंग की थी आर्म होल के लिए, इसी तरह से स्लीव्स की फ्रंट साइड वाली भी 1 इंच तक मैं एक्स्ट्रा रखूँगी कटिंग करके। और सेफ पट्टी अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं, नहीं तो सेफ पट्टी है तो उसके साथ आप निशान लगा लें। इसमें भी कटिंग का मार्जिन हम रखते हुए निशान लगाएंगे जहाँ पे हम लोगों को कटिंग करनी है। अब स्लीव्स की इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। और जब हमने कपड़ा स्लीव्स के लिए बिछा के रखना है तो हमने ये बात का यकीन कर लेना है कि जो फ्रंट वाली साइड है वो अंदर की तरफ हो और दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हों। आप ये देखें एक नोचिस हम लगा लेंगे सेंटर पॉइंट पे और इस तरह से स्लीव्स को खोल लेंगे और फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। देखें ये कितनी परफेक्ट शेप आई है। ये फ्रंट साइड के स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग कर लूँगी मैं। अब ये स्लीव्स जो हैं वो कट चुकी हैं शर्ट के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से मेरा तरीका समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी है, अगर यूज़फुल लगी है तो आप इसको लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।